हेलो, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी तक जानते हैं कि मैं डॉक्टर रजत गुप्ता हूँ। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ जो दिल्ली में काम करता हूँ। मेरे अपने 2 सेंटर्स हैं। इसके अलावा मैं रोज वॉक लग्जरी हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ कॉस्मेटिक सर्जरी का और फोर्टिस लॉ फर्म GK2 में। हम आज बात करेंगे कि क्या टमी टक सर्जरी सेफ है या टमी टक सर्जरी होती क्या है और उसको सेफ कैसे बनाया जाए। बहुत सी औरतें होती हैं जो वेट गेन कर लेती हैं, या तो शादी के बाद या पहले या बच्चा होने से बाद, और उनका पेट काफी बढ़ जाता है जिसमें अमूमन तौर पे चर्बी एक्स्ट्रा हो जाती है और चमड़ी यानी स्किन भी एक्सपैंड हो जाती है। सो ऐसे में हमें चर्बी और चमड़ी दोनों को निकालना होता है। चर्बी कैसे निकालते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोसीजर को लाइपोसक्शन। मैं कुछ टूल्स यूज करता हूँ, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन जिसको बोलते हैं वेजर, और पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन को बोलते हैं माइक्रोवेव। मैं दोनों टूल्स का ट्रेनर भी हूँ। इस तरह से निकालते हैं ताकि ट्रॉमा कम हो, रिकवरी फास्ट हो, स्वेलिंग लूजिंग कम हो। ये इन टूल्स के फायदे हैं। इससे हम निकाल देते हैं एक्सेस फैट। अब अगर फैट तो निकल गया, व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा स्किन? क्या होता है जब फैट एक्स्ट्रा बढ़ता है, पेट बढ़ता है, तो स्किन भी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो स्किन भी निकालना पड़ता है। उस स्किन निकालने के प्रोसीजर को आमतौर पे हम बोलते हैं टमी टक, या साइंटिफिक भाषा में एब्डोमिनोप्लास्टी। दोनों प्रोसीजर एक साथ किए जाए उसको बोला जाता है लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी। 95% से ज्यादा पेशेंट्स को दोनों प्रोसीजर एक साथ करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी प्रोसीजर। तो पहला सवाल जो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक प्रोसीजर सेफ है? इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है अगर आपका डॉक्टर ट्रेंड है, आपके डॉक्टर के पास अच्छी डिग्रीज हैं, उनके क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई है, आप उनके जाके उनसे मिल सकते हैं, उनसे प्रोसीजर समझ सकते हैं, उनके रिजल्ट देख सकते हैं, किस सेंटर में सर्जरी किया जा रहा है, क्या वो सेंटर वेल इक्विप्ड है या नहीं है। अगर अच्छा डॉक्टर है, अच्छे सेंटर में सर्जरी हो रहा है, तो वो सेफ है। कुछ लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, क्या ये सेफ है? बिल्कुल सेफ है। उम्र एक सिर्फ नंबर है, उम्र से नहीं बताते हैं कि सेफ है या नहीं है। मरीज फिट है या नहीं है सर्जरी के लिए, वो देखा जाता है। क्या उनको कोई पुरानी बीमारियां तो नहीं है? वो बीमारियां हैं तो उसका क्या इलाज चल रहा है, क्या वो बीमारियां ठीक हो गई हैं, कंट्रोल में है? कोई भी सर्जरी से पहले आपकी पूरी जांच की जाती है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, ECG किया जाता है, लगता है तो एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है देखने के लिए कि आप फिट हैं या नहीं सर्जरी के लिए। अगर ये सब चीजें आपकी होकर आप नॉर्मल हैं, फिट हैं, आप हेल्दी हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक सर्जरी के लिए। उसके लिए उम्र का तकाजा या उम्र को पॉइंट रखने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बेसिकली वन हैज टू बी फिट फॉर सर्जरी। अगली चीज लोग पूछते हैं कि एब्डोमिनोप्लास्टी में क्या क्या होता है। एब्डोमिनोप्लास्टी में मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पहले एक्सेस फैट निकाला जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक्सेस स्किन निकाला जाता है। तीसरी चीज होती है कि जिन लोगों का फैट बहुत हो गया, स्किन बहुत हो गई, उनका पेट लटक जाता है, तो उनका जो नाभि है, जिसको हम नेवल या अम्बिलिकस बोलते हैं अंग्रेजी में, वो भी नीचे आ जाती है। हम उसको भी रिपोजिशन करते हैं, उसको भी ऊपर लेके आते हैं। एक एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स होता है कि आप अगर जब वेस्ट कंट्रोलिंग करते हैं तो जो नाभि है वो वेस्ट के थिनेस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट से 2 या 3 सेंटीमीटर नीचे होनी चाहिए। सो वो हम एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स को देखते हुए नाभि को भी रिलोकेट करते हैं। चौथी चीज होती है कि जब इंसान मोटा हुआ तो उसकी जो सेंट्रल एब्डोमिनल मसल्स, जिसको हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, वो थोड़ी दूर दूर हो जाती है। उन मसल्स को भी पास पास लाया जाता है। इसको बोलते हैं मसल प्लाइकेशन, यानी मसल का रिपेयर करना। मसल्स जो दूर चली गई हैं, जो नहीं होता यूजली, लेकिन इंसान जब मोटा होता है तो मसल्स दूर चली जाती हैं, उन मसल्स को पास लाने को भी टमी टक का पार्ट माना जाता है। इसे बोलते हैं मसल प्लाइकेशन स्टेप। तो 4 चीजें हमने देखी: मसल टाइटनेस, अम्बिलिकस को रिपोजिशन करना, फैट रिमूव करना, एक्सेस स्किन रिमूव करना। ये चारों चीजें एब्डोमिनोप्लास्टी का पार्ट होती है। एक और सवाल लोग पूछते हैं कि सर क्या ये सर्जरी सबके लिए सेम होती है? नहीं, कोई सर्जरी सबके लिए सेम नहीं होती। हर मरीज के लिए सर्जरी अलग अलग की जाती है। वी टेलर, जैसे दर्जी आपका नाप लेके सीता है, ऐसे ही वी टेलर योर सर्जरी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, किसी किसी को बिल्कुल थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन स्किन में लूज होता है,
तो उसमें फुल टमी टक नहीं करते हैं, उसमें हमें प्रोसीजर बोलते हैं मिनी टमी टक, वो कर देते हैं, उससे बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। किसी किसी पेशेंट्स के लिए फ्लैंक्स में ज़्यादा फैट होता है, तो उसमें फ्लैंक में या बैक में भी लाइपोसक्शन करते हैं ताकि उनको एक आर ग्लास शेप मिले। टमी टक का फायदा सिर्फ फ्लैट टमी नहीं है, बट ये भी है कि आपको एक आर ग्लास शेप मिले, एक बहुत शानदार रिजल्ट मिले। तीसरी चीज जो मैं करता हूँ वो बोलते हैं हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन या हाई डेफिनेशन एब्डोमिनोप्लास्टी, जिसमें हम एक हाइज और लोज क्रिएट करते हैं एब्डोमेन में, ताकि एक गड्ढे बने सेंटर में और रेक्टस के साइड्स में, जो बहुत ही एक एथलेटिक लुक देते हैं, बहुत ही फिट लुक देते हैं। इन्हें से बोलते हैं हाई डेफिनेशन टमी टक। इस चीज के लिए हम जाने जाते हैं, बहुत लोग हमें दूर दूर से देश विदेश से कराने आते हैं सर्जरी, एंड दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स अस स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स। आखिरी चीज जो बहुत लोग पूछते हैं कि सर इस सर्जरी का रिकवरी क्या होगा। सो देखिए, मैं जिस तरह से सर्जरी करता हूँ, पेशेंट एक दिन अस्पताल में रहता है यूजुअली अमूमन तौर पर, और अगले दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। नॉर्मल डेली रूटीन वो कर सकते हैं। मैं यूजुअली बोलता हूँ कि एक हफ्ता 10 दिन तक थोड़ा सा ऑफिस वर्क रिस्ट्रिक्ट करें। मैं एक लॉन्ग एक्टिंग एनेस्थेटिक दवाई होती है, उसको जब हम मसल रिपेयर करते हैं उसको इंजेक्ट करता हूँ सर्जरी के दौरान। उसका क्या फायदा है, पेशेंट को पेन नहीं होता सर्जरी के बाद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा पूरा एंडेवर रहता है कि मरीज को दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो सर्जरी के बाद, जिससे उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। सो ये बहुत एक जरूरी काम है कि पेन नहीं हो, पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा टमी टक एब्डोमिनोप्लास्टी के बारे में। अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज पे भेज सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाए। कोई भी सर्जरी ये समझिए कि अगर हमें करवानी है, करनी है, तो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट बड़ा ज़रूरी होता है। सो अगर आपको अपनी कोई चित्र भेजनी है, हमें पर्सनल मैसेज पे भेज सकते हैं, जिससे हम आपको बहुत एक्यूरेटली गाइड कर सकें कि आपको किन प्रोसीजर की ज़रूरत है और किस तरह से किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाते रहूं, हमें प्रोत्साहन मिले और आपके सवालों को हम जवाब देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।